यो गाइज, आज हम एचडीएफसी बैंक की कहानी में डाइव करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे बैंक की जिसने भारतीय बैंकिंग सेक्टर में क्रांति ला दी। सोचो, 1984 इंडिया की इकॉनमी खुल रही है, लिबरलाइजेशन का बज़ है। उस समय भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी और हर तरफ एक नई ऊर्जा थी। जैसे बूम, सब कुछ बदल रहा है। शहरों में तेजी से बदलाव हो रहे थे, बाजारों में उछाल आ रहा था और लोग नए अवसरों की तलाश में थे। हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था और इसी बीच एचडीएफसी बैंक ने अपनी ग्रैंड एंट्री मारी। यह एक ऐसा समय था जब बैंकिंग सेक्टर में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे। एचडीएफसी बैंक ने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सेवाओं के साथ बाजार में कदम रखा। एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का बादशाह पहले से ही बड़ा नाम था। हाउसिंग फाइनेंस में उनकी विशेषज्ञता और विश्वसनीयता ने उन्हें एक मजबूत आधार दिया था। लोग उनके नाम पर भरोसा करते थे। घर का सपना पूरा करना इनका काम था। उन्होंने हजारों परिवारों को उनके सपनों का घर दिलाने में मदद की थी। यह उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक मिशन था। लेकिन उन्होंने एक बड़ा पिक्चर देखा, एक नए तरह के बैंक की जरूरत। वे जानते थे कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आना बाकी है। उन्होंने एक ऐसे बैंक की कल्पना की जो पारंपरिक बैंकिंग से कहीं आगे हो। एक ऐसा बैंक जो सिर्फ तिजोरी और चेक से बढ़कर हो। एक ऐसा बैंक जो डिजिटल सेवाओं, आधुनिक तकनीक और ग्राहकों की जरूरतों को समझने में सक्षम हो। वे एक ऐसा बैंक बनाना चाहते थे जो भविष्य की बैंकिंग को परिभाषित करे। वो एक ऐसा बैंक बनाना चाहते थे जो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर को सबसे आगे रखे। उनके लिए ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण थे। वे चाहते थे कि उनका बैंक ग्राहकों के विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित हो। और क्या हुआ? लोगों को बहुत पसंद आया। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के दिलों में जगह बना ली। उनकी सेवाओं और दृष्टिकोण ने लोगों को प्रभावित किया और वे तेजी से लोकप्रिय हो गए। एचडीएफसी बैंक कोई आम बैंक नहीं था। ये एकदम फ्रेश एयर की तरह था। यह बैंकिंग की दुनिया में एक नई ताजगी लेकर आया। उनकी शाखाओं का माहौल, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता, सब कुछ अलग और बेहतर था। ये अप्रोचेबल थे, वो सुनते थे और सच में केयर करते थे। उनके कर्मचारी हमेशा ग्राहकों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वे ग्राहकों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करते थे। ये कुछ खास की शुरुआत थी, कुछ ऐसा जो इंडियन बैंकिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनकी सेवाओं, दृष्टिकोण और ग्राहकों के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अग्रणी बैंक बना दिया। देखो, एचडीएफसी बैंक को पता था कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। वो जानते थे कि अगर उन्हें मार्केट में टिके रहना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो किसी और ने नहीं किया हो। वो दीवार की एक और ईंट नहीं बन सकते थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सके। उन्हें एक सीक्रेट सॉस चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे वो सबसे अलग दिखें। और वो सीक्रेट सॉस था कस्टमर सेंट्रिसिटी। और पता है क्या? उन्हें वो मिल गया, कस्टमर। उन्होंने अपने कस्टमर्स को सबसे ऊपर रखा, उनकी ज़रूरतों को समझा और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। एचडीएफसी बैंक ये समझने में लगे रहे कि उनके कस्टमर्स क्या चाहते हैं। उन्होंने फीडबैक लिया, डेटा एनालाइज किया और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगातार बेहतर बनाया। वो सोचते थे, अरे यार, बैंकिंग इतनी आसान बनाओ कि मेरी दादी भी कर ले। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि बैंकिंग प्रोसेस को सिंपल और यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके। उन्होंने सब कुछ सिंपल बनाया, अपने ब्रांचेज को वेलकमिंग बनाया और उनके स्टाफ, वो सच में मुस्कुराते थे। ये सब कुछ इसलिए ताकि कस्टमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके। पर यह सिर्फ अच्छे होने की बात नहीं थी, ये ज़रूरत के वक्त साथ खड़े होने की बात थी। जब भी कस्टमर्स को मदद की ज़रूरत पड़ी, एचडीएफसी बैंक ने हमेशा उनका साथ दिया। एचडीएफसी बैंक हमेशा इनोवेट करता रहा, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाता रहा जो लोगों की जिंदगी में फ़र्क लाते थे। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि कस्टमर्स को एक स्मूथ और एफिशिएंट एक्सपीरियंस मिल सके। वो उस दोस्त की तरह थे जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया, एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास और भरोसे पर आधारित है। यही वजह है कि आज भी एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। याद है, मैंने कहा था एचडीएफसी बैंक इनोवेशन में आगे रहता है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया।
उन्हें पता था कि फ्यूचर डिजिटल है और वो पीछे नहीं रहने वाले। जब दूसरे बैंक अभी इंटरनेट समझ ही रहे थे, एचडीएफसी बैंक अपना पहला ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका था। वो जैसे कह रहे थे, होल्ड माई चाय गाइज, अब डिजिटल होने वाला है। और ये सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं था, ये बैंकिंग को फास्ट, आसान और सबके लिए अवेलेबल बनाने के लिए था। वो सबसे पहले ऐसे एटीएम लाए जो सिर्फ पैसे निकालने से ज्यादा करते थे। वो चलते फिरते मिनी बैंक जैसे थे। और फिर आया मोबाइल बैंकिंग, जिससे आप कहीं भी कभी भी अपने पैसे मैनेज कर सकते थे। एचडीएफसी बैंक हमेशा आगे बढ़ता रहा, हमेशा एक कदम आगे। सेक्शन 4, अपने पंख फैलाना, एचडीएफसी परिवार का विस्तार। तो एचडीएफसी बैंक शहरों में धूम मचा रहा था। बड़े शहरों की हर गली, हर नुक्कड़ पर एचडीएफसी बैंक की शाखाएं खुल रही थीं। लोग बैंक की सेवाओं से बेहद खुश थे और बैंक का नाम हर किसी की जुबान पर था। सब उनका नाम जानते थे, सब उनकी सर्विस से खुश थे। बैंक की सेवाएं इतनी बेहतरीन थीं कि हर कोई उनकी तारीफ करता था। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। एचडीएफसी बैंक के लीडर्स ने सोचा कि उन्हें और भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने विस्तार की योजनाएं बनानी शुरू की। वो सोचते थे कि पता है क्या, अच्छी बैंकिंग सबका ही क्यों है, सिर्फ शहर वालों का नहीं। उन्होंने महसूस किया कि छोटे शहरों और गांवों में भी बैंकिंग सेवाओं की बहुत ज़रूरत है। अच्छी बैंकिंग सबका ही क्यों है, सिर्फ शहर वालों का नहीं। उन्होंने सोचा कि क्यों न छोटे शहरों और गांवों में भी अपनी सेवाएं पहुंचाई जाएं। उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू की। छोटे शहरों और गांवों में भी अपनी दुकानें खोलीं। एचडीएफसी बैंक ने छोटे शहरों और गांवों में अपनी शाखाएं खोलकर वहां के लोगों को भी आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाया। उनका मिशन था मॉडर्न बैंकिंग को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके। और क्या हुआ, ये काम कर गया। छोटे शहरों और गांवों के लोग भी एचडीएफसी बैंक की सेवाओं से बेहद खुश थे। उन्होंने बैंक की सेवाओं को अपनाया और बैंक पर अपना भरोसा जताया। हर जगह लोग एचडीएफसी बैंक में आने लगे, उनके ट्रस्ट और कस्टमर केयर की वजह से। बैंक की सेवाओं और उनके ग्राहकों के प्रति समर्पण ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। पर यह सिर्फ ब्रांचेस खोलने की बात नहीं थी, ये कम्युनिटी का हिस्सा बनने की बात थी। एचडीएफसी बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि वे सिर्फ बैंकिंग सेवाएं ही नहीं, बल्कि समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा भी बने। उन्होंने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया। एचडीएफसी बैंक ने स्थानीय व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान की और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं था, वो एक अच्छी ताकत बन रहा था। उन्होंने अपने ग्राहकों और समुदाय के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाई। एचडीएफसी बैंक ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक वित्तीय संस्थान नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी हैं। सेक्शन 5, बैलेंसिंग एक्ट रिटेल और होलसेल का तालमेल। अब एचडीएफसी बैंक को पता था कि बैंकिंग का असली पावर हाउस बनने के लिए वो सारा दारोमदार एक ही चीज पर नहीं लगा सकते। उन्हें सबकी जरूरतों का ध्यान रखना था, आम आदमी से लेकर बड़ी कंपनियों तक। उन्होंने अपने रिटेल और होलसेल बैंकिंग ऑपरेशंस को बैलेंस करने का हुनर सीख लिया। एक तरफ वो आम लोगों के लिए बैंक थे, उनकी सेविंग्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स में मदद करते थे। दूसरी तरफ वो इंडिया की बड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल पार्टनर थे, उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल मदद देते थे। ये दो तरफा तरीका कमाल का था। इससे वो अपने रिस्क को कम कर पाए, रेगुलर कमाई कर पाए और दोनों सेगमेंट में लीडर बन पाए। मानो दोनों हाथों में लड्डू।